है। रुक जाओ, बैठो। को 15 अक्टूबर शाम 6 बजे उत्कृष्ट विद्यालय एक्सीलेंस ग्राउंड में आना है। आप सबको याद है ना कब आना है? कब आना है? राधे राधे। हर वर्ष की भांति इस बार भी फिर से गरबा डांस आपको सीधी जिले में देखने को मिलेगा। पिछली बार आपने देखा था कि सीधी में गरबा डांस का एक बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था। इस भव्य प्रोग्राम में सीधी के विधायक और सांसद और चीफ गेस्ट जो कि मुंबई से कुछ ऐसे लोग आए हुए थे और जिन्होंने समीक्षा किया था। हर वर्ष की भांति उनमें से कुछ ऐसे लड़के जो है बाहर आए जिनका डांस कंपटीशन जो हुआ था, मैन ऑफ द मैच जैसे होता है, यहाँ पर डांस भी उसी तरीके से हुआ, उनका नाम भी आया। हमारे साथ यहाँ पर एसडी किंग है जो कि इसके संयोजक है। लगातार जो ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम सीधी जिले के करवाने वाले हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रोग्राम करवाते हैं तो इसका क्या फायदा मिलेगा इनको, और ये करवाते क्यों हैं आप? हर वर्ष होता तो है, लेकिन जो छात्र हैं जो कि स्कूलों को छोड़ करके डांस सीखने पर फोकस करते हैं, इससे क्या मिलता है आपको, सारी चीजें जानेंगे। तो सुमित, वैसे तो सुमित ही नाम है आपका। जी। सुमित, आप ये बताइए कि ये एसडी किंग के नाम से आपका जो ये यूट्यूब है जिसपे 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं आपके जी, ये डांस वांस का जो आप कंपटीशन करवाते हैं आप तो ये यूट्यूब पे भी डालते होंगे जी। दूसरी बात, ये प्रोग्राम करवाते क्यों है गरबा डांस आप? गरबा प्रोग्राम तो पहले में तो जितने भी मेरे व्यूअर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और प्रोग्राम इसलिए कराते हैं हम लोग क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की आस्था जुड़ी रहती है। तो हम चाहते हैं गरीब से गरीब और जैसे भी बच्चे हों वो सब पार्टिसिपेट करें। और ये माता रानी के उपलक्ष्य पे ये प्रोग्राम होता है। गरबा जिसको हम बोलते हैं, ये गुजरात का एक फोक डांस है जिसको अभी हर जगह माता रानी रखते हैं सब लोग। तो हम सोचते हैं कि ये सब कराते हैं, बच्चों उत्सव से माता रानी को बुलाएं ऐसा। हाँ। तो इस प्रोग्राम से इनका क्या फायदा होगा अगर बात की जाए? जो यहाँ पर डांस करने इतने सारे भीड़ में 250 आपने बताया कि यहाँ पर कंपटीटर एक दूसरे के सीखने वाले हैं जिन्होंने भाग लिया है, तो इनको क्या फायदा होगा? क्या ऐसा है कि ये चूज करके यहाँ से जब कोई फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अगर ऐसा कुछ करते हैं कि इनका ये आता है, तो क्या ये कहीं और भी इनके जाने के आसार हैं कि ये मुंबई वगैरह ऐसा कुछ, इनको कुछ फायदा मिलेगा कलाकारी? बच्चों को सबसे पॉइंट वाली बात, अगर वो इतने बड़े प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10-5 हज़ार लोगों के बीच में, तो पहले तो हेजिटेशन दूर होता है बच्चों का। दूसरी चीज़ है, अगर उन बच्चों में से बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको प्राइज़ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ मैं कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा था। अगर वहाँ से कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से बहुत नाम मिला, स्टेज मिला, तो वो फिर आगे चल के इस पर वर्क करते हैं। अगर वो वर्क करते हैं तो अगर स्पेशली उनके अंदर टैलेंट होगा तो वो मुंबई भी जा सकते हैं। ऐसा चांसेस है? हाँ। मतलब अगर सीधी के बच्चे अगर आपको टाइम दे रहे हैं, हाँ। तो आप उनके भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि मेरी एक बच्ची है, उसका नाम मधु एसडी किंग है, वो 20 सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुकी है, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा। अगर वो बच्चे भी हमारे गरबा के बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कभी भी हम उनको भी वीडियो में यूज कर सकते हैं। और ना ही पता खुदा न खास्ता किसी को अच्छा लग जाए तो उनको भी बुला सकते हैं। वो टैलेंट पे डिपेंड करता है। मतलब डांस कंपटीशन में आगे चल के इनका एक कहीं ना कहीं भाग्य चमक सकता है। यस जरूर ऐसा हो सकता है। यस। तो यहाँ पर जो ये कंपटीशन हो रहा है ये सीधी जिले के एक्सीलेंसी स्कूल ग्राउंड में होता है। विगत 4 वर्षों से वही हो रहा है। पहला जो वर्ष जो बीता था वो सीधी के छत्रसाल स्टेडियम में बीता था। छत्रसाल स्टेडियम में भी भव्य प्रोग्राम हुआ था। इसके बाद 4 साल से लगातार, यानी कि सीजन 5 है, ये 5वीं बार हो रहा है। 3 साल लगातार वहीं पे हुआ। अब ये प्रोग्राम जो है देखने को जो मिलेगा, आप सभी को कैसे मिलेगा देखने को, और ये कहां पर होगा, किस तरीके से होगा, और इसके चीफ गेस्ट कौन है वो भी हम जानकारी लेंगे। सुमित, आप बताइए दर्शकों को कि इस बार जो है कंपटीशन देखने के लिए कौन आ रहा है? कंपटीशन देखने के लिए कंपटीशन मेन स्पेशली आ रहे हैं जो हैं डिप्टी सीएम जी हैं राजेंद्र शुक्ला जी। उनको हम लोगों ने बुलाने के लिए 3 महीने पहले से प्लान कर लिया था कि हम दोनों ने मिले और बोले कि ऐसा ऐसा करते हैं, कुछ अच्छा हो, लेवल का हो, तो लोग आए तो हमारे सीधी को भी थोड़ा सा नाम मिले। और ये पूरा प्रोग्राम लाइव रहेगा।
स्पेशली मेरे पेज पे रहेगा और एक न्यूज़ चैनल उस पे भी रहेगा। तो ऐसा है, तो लाइव देख सकते हैं। लाइव देख सकते हैं घर बैठे। गांव से लोग जैसे नहीं आ पाते इतनी दूर, वो यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पे आराम से देख सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को ओवरऑल HD में। तो आपने सुना ही कि इस बार चीफ गेस्ट की अगर बात की जाए तो डिप्टी CM है, यानी कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और ये आएंगे तो सोचिए कि भीड़ का जुटना तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ तो ऐसे होंगे जो कि पार्टी से जुड़े होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो कि डांस कंपटीशन से जुड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि इनके पेरेंट्स होंगे जो कि वहां पर मौजूद होंगे, यानी जम के भीड़ होने वाली है। कुछ बात हम आकाश से करेंगे, वो भी एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई लोगों को प्रेरित करते हैं, और आप भी एक डांसर भी हैं और साथ ही में आपका प्रतिष्ठान भी है, आप भी डांस सिखाते हैं बच्चों को। तो आकाश, ये बताइए कि आपके द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में आपके द्वारा क्या रोल है? नहीं, रोल है यही, हम लोग क्या है कि जैसे प्रोग्राम को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना या फिर और भी चीज़ें हैं, गेस्ट लोग जो हैं उनकी देख रेख करना। मतलब ये है कि हम दोनों लोग मिलके, हम लोग का ये सपना था एक कि हम लोग बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करें और सीधी को एक अलग तरीके से ले जाएं, बाहर प्रेजेंट करें, क्योंकि सीधी में आपने देखा होगा कि कभी प्रोग्राम होता नहीं है ना, क्योंकि कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है। तो हम लोग सोचे कि कल्चरल एक्टिविटीज जो है सीधी में वो हाई लेवल में हो। बस हम लोग का यही सपना है कि सीधी एक बार हाई लेवल पे जाने जाए और कलाकारों के क्षेत्र पे जाने जाए और कल्चरल एक्टिविटीज के लोगों पे जाना जाए कि यहाँ पे भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा होता है प्रोग्राम। आपने डिप्टी CM को ही क्यों चुना आने के लिए? उनको इसलिए चुना क्योंकि वो उनको एक तरीके से हमको बुलाना था सीधी में कि वो एक बार आए सीधी। नहीं, सीधी तो पहले भी आ चुके हैं, नहीं, कल्चर, उनको यहाँ का कल्चर दिखाना था कि मतलब कि यहाँ के बच्चे भी वो चीजें कर सकते हैं, है ना, इसलिए उनको बुलाना था और देखें वो कि मतलब कि यहाँ पे भी कुछ होता है, ये चीजें हैं, इसलिए उनको मैंने डिसाइड किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम उनको बुलाते हैं। पिछली बार आपने एक बाइक रखी थी लॉटरी में कि हम बाइक देंगे और आपने दिया भी था, दिया। साथ में LED TV भी थी जो कि कंधे पे लोग लाद के लेके चले गए, ऐसा भी देखने को मिला था। इस बार क्या रख रहे हैं प्रोग्राम आप, लॉटरी में क्या रहेगा? इस बार लॉटरी में फर्स्ट प्राइज है आपकी वॉशिंग मशीन है, सेकेंड है आपकी TV और थर्ड है होम थिएटर। होम थिएटर भी रहेगा, उसकी एक 50 रुपए की रसीद है, 50 रुपीज की, वो कटेगी और फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ऐसा। हाँ, 3 पर्ची वही कटेगी, 3 पर्ची में किसी का भी नाम आ सकता है, जिसका नाम आ जाए वही लेके चला जाएगा। पर्ची रहेगी जिसमें 3 बार नाम निकल सकता है। हाँ, अच्छा, एक ही पर्ची रहेगी, एक ही बार कटा है उस व्यक्ति का 3 बार नाम निकल सकता है, ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यानी कि जो 50 रुपए का टिकट लेगा वो मटके में 3 बार हाथ डालेगा। हाँ, ऐसा कह रहे हैं आप? 3 बार निकाली जाएगी, 3 बार वो पर्ची निकालेगा, फंस गया तो ठीक, नहीं फंसा तो राम राम है। चलिए, क्या बात है, आगे की जानकारी भी हम लेंगे आपसे। आकाश, ये बताइए कि इसमें कितने जो है रहने वाले हैं, डांस कंपटीशन में भाग लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने पार्टिसिपेट हैं? 250 से 300 लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ। और मान लीजिए कि और गेस्ट हैं जो हमारे VIP गेस्ट हैं, तो करीबन 40 से 50 लोग VIP गेस्ट हैं। और क्राउड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि टिकट निकल रही है, हम लोगों ने पासेस भी रखे हैं क्राउड को कंट्रोल में करने के लिए। तो उसका पास का जो VIP पास का रेट है, आप ये समझ लीजिए कि 200 VIP पास का और नॉर्मल का 50 रुपीज़ है। VIP का क्या मतलब रहेगा वहाँ? VIP का ये मतलब है कि हम लोगों ने एक ऐसा वो सिस्टम बनाया है कि मतलब कि जो स्टेज है, अपना जो स्टेज आएगा मेन, वहां से पूरी VIP चेयर लगेगी। एक लेयर जो है, ग्राउंड का जो एक सिस्टम होता है, तो उसमें एक लेयर में पूरी VIP चेयर रहेगी और जो सेकंड लेयर है उसमें आम लोग रहेंगे, मतलब कि क्राउड वाला। यहाँ पे मतलब जो VIP टिकट्स होगी उसकी फीस भी 200 रुपए होगी। हाँ। और जो नॉर्मल रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं वहाँ, तो 50 रुपए का, यानी कि 2 टिकट यहाँ पे रहेगी। टिकट कब दे रहे हैं आप? टिकट स्टार्टेड है। स्टार्टेड है हाँ। अभी से? हाँ, अभी ऑनलाइन रहेगा कि नहीं? ऑफलाइन है। ऑफलाइन है, मतलब ये कहाँ जाए अगर टिकट अगर लेना हो अभी से तो फिर कहाँ जाएंगे? स्टार डांस अकेडमी। स्टार डांस अकेडमी कहाँ पे है ये आपके ओजस गैलरी नाग मंदिर। अच्छा, नाग मंदिर के पास है, तो ये वहां पर जाके टिकट ले सकते हैं अभी। अच्छा, वहां पे भी टिकट की सुविधा रहेगी क्या? अगर वहाँ पे भी रहेगी, गेट पे टिकट एक लड़के को बैठाया जाएगा, वहाँ पे भी टिकट दी जाएगी और ऊपर से सेफ्टी है, बाउंसर भी हम लोग लगवा रहे हैं, प्रोडक्शन के साथ है, प्लानिंग हो रही है ऐसी हमारी। चलिए, फिर हम सुमित के पास आएंगे। सुमित, इस पूरे प्रोग्राम में अगर बात की जाए तो सीधी जिले के कोई ऐसे कौन रहने वाले हैं यहाँ पे?
सीधी जिले के वैसे तो अभी 2 लोग हैं, जैसे कि सांसद जी और विधायक जी। हाँ। इनको हम लोगों ने इनवाइट किया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं तो उनका उत्साह ज़्यादा बढ़ता है। तो हम उनको इन्विटेशन दे दिए और वो बोल भी दिए आने के लिए। हम लोग उस तरफ से उस हिसाब से तैयारी भी कर चुके हैं हम लोग। सुमित, पिछली बार पुलिस ने भी परेशान किया था आपको, इस बार भी परेशान करेगी कि ठीक ठाक रहेगा? इस बार तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा है। और उस बार हम तो थे तो नहीं, मैं भी सपोर्ट तो था, मतलब मेरा भी सपोर्ट था आपको। हाँ। लेकिन मतलब ये है ना कि साउंड थोड़ा धीमा कर लो, ऐसा वैसा। तो भाई भव्य प्रोग्राम है, साउंड तो चलेगा। ऐसी कुछ चीजें जहाँ रात 10 बजे के बाद की बात होती है। इस बार ऐसा है कि इतने बड़े आ रहे हैं मंत्री हमारे यहाँ, डिप्टी सीएम जी, तो इतनी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और हम लोग छोटी मोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं। हाँ। अगली बार आप थे तो पूरा काम एकदम क्लियर हो गया था, गए पूरी चीज़ क्लियर हो गई। इस बार परमिशन हम लोगों ने पहले से 1 महीने से लेके रखा हुआ है। ले लिए हैं। हाँ। बिल्कुल। तो इस बार मतलब पुलिस सहयोग में ही रहेगी, एकदम परेशान करने में नहीं एक रहेगी। भी नहीं। हाँ। कहते हैं पुलिस ज्यादा परेशान करती है। सुमित, यहाँ पे जो आपके बच्चे रहेंगे, इनका जो नाम आएगा, कहीं ऊपर भी भेजने का है प्लान कि इनको जब डांस के, जैसे आपने कहा कि मुंबई वगैरह सब, कोई मुंबई से भी आएगा देखने के लिए इनको? 3 जज आ रहे हैं, पर मुंबई से नहीं, बहुत जगह वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस बार हम लोगों ने जज सेपरेट 3 तो बुला ही रहे हैं, जो कि अपने उत्तर प्रदेश से और कहीं से आ रहे हैं। प्लस के हाँ, अच्छा। हर एक डांस प्लस के हैं बता रहे हैं सर। और उसके अलावा हमने स्पेशली 4 लोगों को सेपरेट में लेडीज़ को जज रखा हुआ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम पार्सलिटी कर देते हैं, हमको प्राइज नहीं मिल पाता है। अब 200 बच्चे हैं, आप ही समझ सकते हैं कि जो इसमें कैपेबल होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगा, उसी को मिलेगा। हाँ। इसलिए हम लोगों ने पूरे ओवरऑल हम लोगों ने 9 जज रखे हुए हैं और वो सब सेपरेट है, किसी को पता नहीं है। इस बार जजिंग का कुछ ऐसा सिस्टम है। ये सिस्टम रहेगा, मतलब चांसेस रहेंगे कि अगर उन्होंने चूज किया, देखा, अगर अच्छे से लग गया उनको परफेक्ट, तो फिर उनके चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के। ये चीज है। और रही आपकी बात मुंबई ने जाने के लिए, तो अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसके घर से फैमिली से सपोर्ट है, हम उसको अप्रोच करेंगे कि हमारे साथ परफॉर्म करे। हम उसको ट्राई करेंगे ऊपर तक ले जाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर नेताओं के लिए, जनता के लिए तो हो गया, हाँ। पत्रकारों के लिए क्या रहेगा, थोड़ी वो ही बता दीजिए। कुछ पत्रकार भी साथ जाएं, वहां पर बैठे देखें। पहली बात तो हम इतना हर बार प्रोग्राम करते हैं और पत्रकार लोगों से हमें उनकी कंप्लेन है, और ये स्पेशली रियल भी है। हाँ। कि हम उनको कभी भी एज अ रिस्पेक्ट निमंत्रण नहीं देते हैं। लेकिन हमारा इस बार ऐसा कुछ प्लान है कि जितने लोगों को सबको निमंत्रण जाएगा, प्रॉपर उनको बैठने की व्यवस्था रहेगी, हमारी तरफ से जो नाश्ता रहेगा वो कराया जाएगा और उनका पूरा सहयोग लिया जाएगा। नहीं, पत्रकारों की कंप्लेंट बेशक देखी जाती है। कम पत्रकार ये कहते हैं कि भाई हमको बुलाया नहीं गया और हम नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन ना जाने की वजह से अगले दिन पता चलती है कि कुछ खबरें भी नहीं आती आपकी, कि कौन कैसा रहा, क्या कंपटीटर रहे और कहां पर आपने किस तरीके से प्रोग्राम करवाया। तो आप भी चाहते होंगे ना कि ये सारी चीजें विज्ञापन के रूप में छपके आए, अगले दिन की सीधी में क्या हुआ और इतने बड़े प्रोग्राम का मतलब क्या उठा। ग्राउंड लेवल से अगर प्रचार करना है तो सबसे पहला हमारा मीडिया है। हाँ। अभी इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है मीडिया का, अगर हम उनको सही से रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो प्रोग्राम के बाद क्या मतलब मिलेगा। कि हमने दिखाया बहुत कुछ, पर वो दिखा ही नहीं किसी को। ग्राउंड में आए लोग देख लिए, लेकिन जो घर में बैठे बुजुर्ग और लोग, तो वो आप ही के थ्रू पहुंच पाएगा। इसलिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत सबसे पहले है कि वही हमारे लिए खड़े होंगे। इनके लिए भी बैठने के लिए चेयर रहे, इनके लिए पूरी नहीं पता चले कि आए बिगड़ के चले गए। इनको पूरा डिपार्टमेंट दिया गया है 10 लोगों के साथ साथ, ये सबको बैठाएंगे, प्रॉपर बैठाएंगे। हाँ। हमने पेरेंट्स के लिए बैठाने की व्यवस्था की है और अपने गेस्ट के लिए। बाकी जो पब्लिक टिकट लेगी 50 की, उनकी अलग व्यवस्था, अलग लाइन ही है। वो खड़े होकर देखेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हम चेयर्स में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी। बिल्कुल ये चीजें रहेंगी। कवरेज भी हो सकेगा, इसमें कुछ फोटोग्राफी भी हो जाएगी जो पत्रकार करेंगे, अगले दिन छपेगा। जी जरूर। फिर से एक बार आकाश के पास। आकाश, हमारा जो सवाल था पहले ही हमने आपसे पूछा था, फिर से पूछना चाहेंगे जनता के सामने। आकाश, क्या कर रहे हैं? पूर्व विधायक भी आपके साथ इस टाइम पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पिछली बार तो आपने बुलाया था और उस टाइम पर गुरुदत्त शरण शुक्ल जी जो थे वो गए थे, शायद मुझे याद नहीं कि विधायक भी थे कि नहीं थे, लेकिन पुत्र उनके मौजूद थे। इस बार क्या रहेगा? उनको भी निमंत्रण रहेगा कि सिर्फ पार्टी के उन्हीं के जो पद में है बस उन्हीं बस को बुलाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई अगर विधायक अगर उस पद में नहीं है तो हम उनको नहीं बुलाएंगे। वो एक हमारा कार्यक्रम किसी पार्टी को लेकर होता नहीं है, सामाजिक होता है, और इसलिए हम सबको बुलाएंगे। विधायक जी अगर उस बार भी थे तो इस बार भी रहेंगे, उनको भी इनवाइट किया जाएगा। जैसे हम पहले इनवाइट करते थे वैसे ही इनवाइट करेंगे। और गुरुदत्त शरण शुक्ला जी भी आएंगे, उनको भी इनवाइट करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मैं पूरी सीधी में निमंत्रण बांटूंगा। मतलब जो योग्य हैं, जो हमको उनका आशीर्वाद चाहिए, सीधी का आशीर्वाद चाहिए, तो मैं सबको ही लेके चलूंगा।
ऐसा कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम में लगभग खर्च कितना हो रहा है, कैसे मदद हो पा रही है आपकी? इसका खर्च बजट जो बना है करीबन 8,95,000, मतलब करीब 10 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। 10 कैसे कैसे मदद हो पा रही? मदद स्पॉन्सरशिप हम लोगों ने कुछ कलेक्ट की है, जैसे कि पावर्ड बाय, को पावर्ड बाय, ऐसे इन लोगों की कैटेगरी सेट की है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप में ही प्रोग्राम होता है ज़्यादातर, और ऐसे बहुत लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, तो उसी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर से सुमित के पास। सुमित, इसके संयोजक आप हैं कि आप हैं? इनमें से कौन ऐसा रहेगा जो सबको बुलाने का काम जिसने किया है और जो सबको मेंटेन करने वाला है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि स्टेज आप संभाल लेंगे तो फिर जो गेस्ट आपके आएंगे उनको कौन डील करेगा? जैसा कि प्रोग्राम जैसे स्टार डांस एकेडमी है, सबको पता है कि नेम मैंने रखी है, ये हमारे साथ सहयोग में रहे। ये जो प्रोग्राम है हम दोनों लोग मिलके ही कर रहे हैं, और हमेशा जितने साल से मैं कर रहा हूँ तो दोनों लोग ही हैं इस नाम को आगे बढ़ाने में। तो ना ही मैं अकेला, ना ही ये अकेले, तो साथ में ही काम कर रहे हैं। और रहने बात गेस्ट को बुलाने के लिए, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, गेस्ट को बुलाने के लिए इनके साथ 4-5 लोग रहेंगे, स्टेज पे ले जाकर बैठाने के लिए रहेगा। और दूसरी चीज, इन्होंने जो एक बात क्लियर की कि जो कि हम निमंत्रण के थ्रू, और ये प्रोग्राम होता कैसे है, निमंत्रण के थ्रू हम ओवरऑल सबको निमंत्रण देंगे, स्कूल, कॉलेज, दुकानदार, जिसे सबको आना है कि हमारे सीधी जिले में ऐसा प्रोग्राम होता है, बच्चों को ऐसे बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार एक बच्चा था जो स्टेज पे आके बोल दिया था कि स्टार डांस एकेडमी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो केवल फीस 300 रुपए लेते हैं। हम इसलिए 300 रुपए लेते हैं, मैंने भी सुना था इस बात। हाँ, मैं इसलिए 300 रुपए लेता हूँ। कुछ बच्चे उसमें से पैसे देने लायक नहीं होते, पर उनका मन मर जाता है कि यार हमको करने को नहीं मिल रहा है इतने बड़े प्रोग्राम में। अगर जब पूरा शहर सपोर्ट कर रहा है हमको, स्पॉन्सर को स्पॉन्सर जो भी हैं, जितने लोग भी हैं पावर्ड बाय से लेके, तो हम क्यों ना उन बच्चों को थोड़ा सा हम भी सपोर्ट कर दें, तो वो क्या पता उन्हीं में से कोई बच्चा निकल जाए। इसलिए इस बार भी हम लोगों ने कम से कम 40 लोगों की फीस नहीं ली है। गजब। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ बच्चे जो दिए होंगे वो बोल देंगे, जो नहीं दिए होंगे बोलिए, ये रियल फैक्ट है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। ये है मतलब सहयोग के तौर पे सीधी के बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। स्टार डांस एकेडमी को जब भी कोई प्रोग्राम कराते हैं हम लोग, जितने भी सीधी के व्यापारी लोग हैं, बड़े लोग हैं जो जानते हैं हम लोगों को, वो SD किंग के नाम पे, स्टार डांस एकेडमी के नाम पे, आकाश शर्मा के नाम पे पैसा उनको दे देते हैं कि ये बच्चों को करते हैं। हम लोग पैसा बचाने का काम नहीं। अब बताइए, अगर 9 लाख का प्रोग्राम होगा तो कितने लोग सपोर्ट किए होंगे? 4-5 बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 10 लाख का मतलब एक मैटर करता है। 4-5 नाम ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आपके न्यूज के थ्रू ले बिल्कुल आप सामने रख सकते हैं। जैसे कि नाम ये बताएंगे, बताए। हाँ, आप ही बताइए आकाश, कौन कौन है ऐसा जो आपको काफी सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट करने की बात नहीं, बहुत ज्यादा जो सपोर्ट कर, बहुत ज्यादा। जैसे कि आप पावर्ड बाय में सुविधा मोबाइल हो गया, सुविधा मोबाइल, हाँ, को पावर्ड बाय में ये आपके मोहिते ज्वेलर्स है, और स्पॉन्सर्ड में आपके माँ भगवती इंटरप्राइजेस है, वो स्पॉन्सर्ड में भारत इलेक्ट्रिकल है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद एसोसिएटेड में जो स्पेशल टाइम्स में जाता है सालू इलेक्ट्रिकल है, और भी सारे बहुत लोग हैं। ऐसे करके सबका सपोर्ट है। हाँ, एक टाइल्स बाजार से है, और एक डॉक्टर जी का भी नया क्लिनिक है एक्वा करके, वो भी है। अच्छा। और तो वैसे फिर बहुत सारे लोग हैं, हम नाम ले लेंगे तो खत्म हो जाए। हाँ, टाइम की वजह से ऐसा है, आप ये मत सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। टाइम भी एक मेंटेन टाइम होता है, इसलिए ज्यादा हम सभी का नहीं प्रचार कर सकते। जो आपने कहा उतना ही काफी, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अहम सवाल मेरा ये है कि हमारी फियांसी हैं, वो डांस सीखना चाहती हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा डांस ऑन सीख लें। उससे क्या होगा कि बॉडी में थोड़ा सा फिटनेस आता है, ये कहा जाता है। तो हम पति पत्नी दोनों अगर डांस सीखना चाहते हैं तो कितनी फीस लगती है आपके यहाँ, और कैसे? हाँ, ये तो मैं कैमरे के सामने बोलना चाहूंगा। इन्होंने फीस की बात की, हम आए हुए, हमसे कोई फीस नहीं, तो हम इनसे कैसे फीस ले लेंगे? हम पूरी सीधी जिले को संगीत का प्रोग्राम तैयार कराते हैं, तो अपने भाई हैं तो मैं इनको तो ऐसे ही करा दूं। नहीं, मेरी बात नहीं है, मैं तो हूँ ही, लेकिन हमारे साथ साथ कई ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहेंगे कि मतलब डांस एकेडमी में कितनी फीस लगती है, और कैसे टाइमिंग क्या रहती है, कैसे आप सिखाते हैं? हाँ, संगीत प्रोग्राम का चार्ज ही अलग है, पर पर्टिकुलर आप हमारे डांस क्लास में आ रहे हैं, चाहे संगीत का ही सीखने आ रहे हैं, तो सिवल हमारे यहाँ 500 रुपए एडमिशन फीस है, और 500 मंथली है, और 2 घंटे चार्ज है। मतलब 2 घंटे हम आपको सिखाएंगे। 2 घंटे। हाँ। वो टाइम क्या रहता है? वो शाम को 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहता है, डेली का, पर डे। इसके पहले भी क्या रहता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं, हम न्यूज बनाने चले गए, फिर हमको सीखना है, आके नाचना है, तो कैसे नाचेंगे? मॉर्निंग में हम आपको टाइम दे देंगे। मॉर्निंग में टाइम? मॉर्निंग में कैसे, कितने बजे? जैसे हमारे पास टाइम रहेगा तो आपको हम टाइम देंगे। मॉर्निंग में कभी भी टाइम ले सकते हैं, 9 के बाद। 9 के बाद? हाँ। स्पेशली रहता है कि मतलब वो क्लास ही चलती? नहीं, फिर स्पेशली आपको सिखाया जाएगा। अच्छा,
इसमें लड़कियां भी रहती हैं सिखाने वाली, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा ही है जो लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहती है कि कोई मर्द जो है वो हमें हाथ ना लगाए, कोई लड़की हो। हाँ। ऐसा है क्या सिखाने का सिस्टम? हाँ, हमारे यहाँ फीमेल स्टाफ भी है, लेकिन हम कभी भी किसी को डांस सिखाते हैं ना, तो कभी भी कोई भी डांस फॉर्म में हम नहीं कहते कि एक दो डांस फॉर्म जो बाहर के जो सिखाया जाता, पर पर्टिकुलर किसी को टच करके डांस नहीं सिखाया जाता। फ्रंट स्टेज में रहते हैं हम, पूरा एक्शन बताते हैं, वो करते हैं, फिर हम साथ में उनके खड़े हुए करते हैं, और ये सब कुछ काउंटिंग वाइज होता है। नहीं, यहाँ पे कुछ होती है ना जो कि महिलाएं या फिर औरतें या लड़कियां जो सुरक्षित महसूस नहीं करती, किसी टच करने से उनको लगता है कि गलत बिहेव कर रहा है हमारे साथ, आप ये चीजें भी होती हैं। फिर आरोप भी लग जाता है कभी कभार, बहुत पॉइंट वाली बात आपने बोला। टीचर होते हैं कि मुझे उसने यहाँ छुआ, वो सारी चीजें। आज 10 से 12 साल मुझे हुए क्लास चलाते हुए और प्रोग्राम करते हुए मैक्सिमम 10 साल हो गए। आज तक कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ है कि हमारे क्लास से किसी को ऐसा है वो, पर ये रियल है कि ऐसा एग्जाम लग जाता है। हम चाहे कितने भी अच्छे हो, 2 मिनट लगता है किसी को एग्जाम लगाने पर, चाहे मैं कितना भी अच्छा रहूंगा। नहीं, वो तो है, दुश्मनी की बात तो कुछ भी हो सकती है, वो बात अलग हो गई। अब कुछ बचा हो अगर जनता के लिए तो वो भी बताएं। जनता के लिए केवल इतना ही है कि 15 अक्टूबर शाम 6 बजे आपको उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में जरूर आना है। ये हमारा ऐसा वार्निंग नहीं है, मेरा व्यवहार है, आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आपको जरूर आना है। वेलकम है हमारे स्टार डांस एकेडमी में, लाइव ग्रैंड गरबा नाइट सीधी। ठीक है, तो लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ। हमारे साथ आज 2 मेहमान, और इन मेहमानबाजी तो होगी आपकी 15 तारीख को इन मेहमानों के साथ, और आमने सामने की बातें होंगी। उस टाइम पर बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी। यहाँ पर राजनीतिक लोग भी रहेंगे, पत्रकार भी रहेंगे, और यहाँ पर लोग वो रहेंगे जो अभी हमें देख रहे हैं, यानी कि जनता भी रहेगी। आमने सामने होगा, छोटे छोटे नन्हे मुन्नों बच्चों से लेकर के, लड़कियों से लेकर के, गोल मटोल से लेकर के बड़े बड़े लोग तक यहाँ पे रहेंगे। यानी कि एक जो महिलाएं होती हैं 20 साल, 22 साल, 25 साल, वो भी यहाँ पे रहती हैं, वो भी प्रोग्राम करती हैं, उनका भी योगदान रहता है नाचने में। बाकी के वीडियो कुछ आपने देख ही लिया होगा, और फिर भी आप देखते रहेंगे। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।